हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेरे मलेशिया ट्रिप की एक अमेजिंग सीरीज़। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बने। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, जिसकी प्लानिंग मैं और मेरे दोस्त मिलकर काफ़ी समय से कर रहे थे, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर। और फाइनली ये सक्सेसफुल हुई लास्ट महीने ही। तो मलेशिया के स्पेशल बीचेस, ऑफ बीट प्लेसेस और सिटी के मज़े लेने के लिए तैयार हो जाएं। सो फाइनली द मलेशिया ट्रिप बिगिंस। रात की 12:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ने के लिए हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और इस जर्नी में मज़ा तो गारंटीड आने वाला था। तो रास्ते में कोलकाता सिटी के कुछ ग्लिम्पसेस कैप्चर किए। रात के समय भी इस शहर की रौनक कम नहीं होती। 1 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और वहां पहले से ही हमारे दो दोस्त हमारा वेट कर रहे थे। मीटअप का एक्साइटमेंट अलग ही था। फिर लाउंज में डिनर का मज़ा लिया और फ्लाइट का वेट करा, जो अनफॉर्चुनेटली 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमने कोलालमपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। सुबह के 7:30 बजे थे और अब हमें अपने नेक्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए निकलना था, जो कि लंकावी का था। मलेशिया का टाइम ज़ोन इंडिया के टाइम ज़ोन से 2.5 घंटे आगे चलता है। और एक प्रो ट्रिप: अवॉइड स्मॉलर टाइम गैप्स बिटवीन टू फ्लाइट्स, especially when if you are traveling abroad, because इमिग्रेशन वगैरह का काफ़ी चक्कर होता है एंड इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम विच यू वोंट इवन रियलाइज। हम लोग इमिग्रेशन की तरफ गए। वैसे मलेशिया वीज़ा फ्री एंट्री दे रही है अपने टूरिस्ट को दिसंबर 2024 तक। उसके बाद क्या नियम लाएगी वो वीज़ाज़ को लेकर पता नहीं। वैसे इमिग्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, रिटर्निंग टिकट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में कहाँ आप स्टे कर रहे हो, होटल डिटेल्स और एयरबीएनबी डिटेल्स, उनका प्रिंट आउट ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले अपने फ़्लाइट की तरफ, जो कि 10 बजे थी लंकावी के लिए। हमने फटाफट
कावी के लिए फ़्लाइट का एक्सपीरियंस और भी मैजिकल था। हम समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहे थे। नीचे सफ़ेद क्लाउड्स, शाइनिंग ब्लू वाटर्स और छोटी छोटी आइलैंड्स का एक ड्रीम लाइक व्यू था। लंकावी लिटरली एक पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है। ये मोमेंट देखकर एक्साइटमेंट डबल हो गई थी कि ये जगह एक्सप्लोर करने में कैसा होगा। प्लेन जैसे ही लैंड करने के करीब आया, नीचे का व्यू ब्रेथ टेकिंग था। लंकावी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही यहाँ की ब्यूटी देखने लायक थी। यहाँ लैंड करते ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो था यहाँ का वेदर। थोड़ा ह्यूमिड लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल। यहाँ का एयरपोर्ट एक क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड आई वुड से स्पेस लगा मुझे, और सब कुछ एक ट्रॉपिकल वाइब दे रहा था। यहाँ का एनवायरनमेंट जैसे काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक, जैसे आपको तुरंत ही एक वेकेशन मोड में। एयरपोर्ट के बाहर हमने एक 7 सीटर सेल्फ ड्राइव कार रेंट की, जो एक्सप्लोरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है। दैट इज़ 2 रिंगिट्स पर लीटर, क्लोज टू 40 रुपीज़ पर लीटर। लंकावी के रोड्स स्मूथ और सीनिक हैं, इस जिस पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। वैसे ड्राइव करके काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। और वैसे भी कैब का ऑप्शन यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो घर के लिए हम लोग निकल गए, और घर पहुँचते ही जो हमारा स्टे था उसका तो एक अलग ही वाइब आ रहा था। तो चलिए आपको घर का एक टूर देते हैं। हमने एयरबीएनबी से 5 BHK डुप्लेक्स फ्लैट बुक किया था, जिस बाकी के 5 और लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम 9 लोग एक और स्कूटर रेंट किए, और स्कूटर और कार लेकर लंकावी एक्सप्लोर करने निकले। सबसे पहले हमने तांजुंग रू बीच एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। रास्ते में ग्रीनरी और वेदर दोनों माइंड ब्लोइंग थे, जो कि आप देख पा रहे हैं। लंकावी का हर एक कॉर्नर आपको एक पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। लंबी लंबी लश ग्रीन ट्रीज, हिल्स और बीच बीच में खुले फील्ड्स के नज़ारे। यहाँ का वेदर एकदम सूदिंग और रिफ्रेशिंग था, और राइड करते वक्त बस मज़ा आ रहा था। लंकावी में एक चीज़ मैंने नोटिस की, हर जगह आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ काफ़ी चीज़ें रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होती हैं, चाहे वो चॉकलेट्स हो या परफ्यूम्स।
तांजुंग बीच का सनसेट एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स। समुद्र के किनारे बैठे सन स्लोली हॉराइजन में डिसअपियर हो रहा था, जैसे एक ऐसी मेमोरी है जो शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी। नेचर के साथ इस तरह का कनेक्शन मिलना ही तो ट्रैवल का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बीच के मज़े लेने के बाद हम घर वापस लौटे और रास्ते में एक कोजी लोकल रेस्टोरेंट्स में डिनर किया। लंकावी की वाइब्स अलग ही है, यहाँ सब कुछ चिल्ड आउट और रिलैक्स्ड है, काफ़ी ज़्यादा।